बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हमने चैप्टर को कवर करना है। बेसिकली चैप्टर में थ्योरम्स है, तो सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि व्हाट आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बल्कि उससे पहले ये कॉन्ग्रुएंट टर्म्स क्या होती है, फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है, पहले इसे हम पढ़ेंगे, इसकी बेसिक को पढ़ेंगे, उसके बाद जाके हम थ्योरम को सॉल्व करेंगे। चैप्टर में 4 थ्योरम्स हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती है। सो लेट्स सॉल्व दिस, एक्सप्लेन दिस। तो फर्स्ट करें, मेरे पास कोई भी दो फिगर है। अब लाजमी नहीं कि ट्राइंगल हो, अब मैं कोई भी शेप ले सकता हूँ। यहाँ पर ये बना हुआ है पेंटागन, ठीक है। अब मैंने एक पेंटागन ले लिया और अंदाजन तकरीबन उसी साइज का एक और पेंटागन ले लिया, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम तो नहीं है बिल्कुल, चलो कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, ठीक है, वरना मेजर करना पड़ जाएगा। तो दोनों की शेप तो सेम है, बिकॉज दोनों क्या है, पेंटागन है, ठीक है। दोनों का साइज भी सेम है। तो अगर किसी भी दो फिगर की शेप सेम हो जाए, यानी कि दे हैव सेम शेप, और नंबर 2, अगर किसी भी दो फिगर की साइज सेम हो जाए, यानी कि दे हैव सेम साइज, देन दीज टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो यहाँ पे दोनों का शेप सेम है, यस शेप सेम है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। और अगर कोई भी दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस पेंटागन की 5 साइड है, ठीक है, इसकी भी 5 साइड है। तो ये वाली साइड जो है ना, वो इस साइड के ही बराबर है, इसके या इसके बराबर नहीं है। अच्छा, इसके बराबर क्या पता हो, लेकिन लाजमी नहीं है कि हो, कर रही है तो ये साइड इसी साइड के बराबर है। इन द सेम वे, तो ये साइड है, ये इस साइड पे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है। ये साइड इसे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, तो ये साइड इस साइड के बराबर है। ये चौथी साइड थी, और ये इसके बराबर है। और ये वाली साइड, हुआ कि अगर कोई भी दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में बराबर होती है। ये साइड की लेंथ हर साइड की लेंथ के बराबर नहीं है। इन द सेम वे, ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, और ये वाला एंगल इसके बराबर। तो कोई भी दो फिगर जिनकी शेप सेम हो और जिनकी साइज सेम हो तो वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। और अगर दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती है। हर टर्म के बराबर नहीं होती। हाँ, एक सूरत है कि अगर मेरे पास सिमेट्रिक फिगर हो। कैसी फिगर हो? सिमेट्रिक फिगर। फर्स्ट करें कि एक स्क्वायर है और इसी शेप का साइड की लेंथ इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर, इसके भी बराबर है। और ये वाला एंगल 90 का है तो इसके भी बराबर है, इसके भी बराबर, इसके भी बराबर, इसके भी बराबर। तो ऐसा तब मुमकिन होगा जब फिगर सिमेट्रिक होगी। सिमेट्रिक नहीं होगी तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को बराबर लेना है। तो एनीवेज, हमने कवर करना है ट्राइंगल्स को, यानी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो हम एक काम करते हैं, ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल्स। ट्राइंगल हमारे पास, चलिए ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो मैंने एक ट्राइंगल को ड्रॉ किया और अंदाजन, ठीक है, मैं बाकायदा मेजर नहीं कर रहा हूँ, अंदाजन मैंने उसी शेप का एक और ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, तकरीबन सेम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये इन दोनों की शेप सेम है। अब ट्राइंगल के अंदर भी क्या होता है कि शेप मुख्तलिफ होती है, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, कोई ऑब्टयूज एंगल है, इनमें भी कितना एंगल है, तो इस लिहाज से शेप मुख्तलिफ होती है। लेकिन यहाँ पे दोनों की शेप तकरीबन सेम है, दोनों का साइज भी सेम है, तो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और अगर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये रहा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस के ही बराबर है। ये रहा बेस, तो परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर के ही बराबर है। और अगर कोई भी दो फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट है और किसी हाथ की दूसरे के ऊपर रखो तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली ओवरलैप नहीं कर रही, बिकॉज हल्का सा साइज में फर्क है। अगर मैं प्रॉपरली मेजर करके दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाऊंगा तो वो एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाएगी, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अब फर्ज करें इसी फिगर की मैंने डायरेक्शन चेंज कर दी, इसकी ओरिएंटेशन मैंने चेंज कर दी, ठीक है। तो ये दोनों अब भी कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन अब क्या होगा कि हाइपोटेनस यहाँ पर है, इसकी यहाँ पर है, इसकी बेस यहाँ पर है, इसकी बेस यहाँ पे, तो हाइपोटेनस इसी को ही कॉरेस्पॉन्ड करेगी। तो अब इस फिगर में ये साइड जो है ना वो इस साइड पे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। ये साइड बेस है, ये रही बेस, इसे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। ये साइड परपेंडिकुलर है तो ये रहा परपेंडिकुलर, इसे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। मैंने क्या किया, इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर दी। अच्छा, अब ये रहा एंगल 90 डिग्री का और यहाँ पे ये रहा एंगल 90 डिग्री का, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। अब बेस का वाला एंगल ये बन रहा है और यहाँ ही बेस, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। यानी
अगर मेरे पास कोई भी दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। उर्दू में बोलते हैं मुताबिकत रखना, यानी कि जो साइड जिससे मुताबिकत रखती है तो वो उसी के बराबर होगी। अब ये साइड इससे मुताबिकत रखती है, इससे और इससे नहीं रखती है, मैं भले कोई भी चेंज कर डायरेक्शन, उससे क्या पता उल्टा कर दूं, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तब भी कॉन्ग्रेंट रहेगा। तो ये हमारे कुछ बेसिक थे, ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होते क्या हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या होती हैं। अब जरा हम आते हैं थ्योरम की तरफ, हम सॉल्व करेंगे थ्योरम नंबर 9.1। अच्छा देखिए, हमारे पास कोई भी थ्योरम आएगा तो वहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ होगा और मुझे किसी बात को प्रूफ करना होगा। तो मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा और बाद में रीड करके स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को साथ साथ ड्रॉ करूंगा। डायग्राम को ड्रॉ करने का मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या मुझे मालूम है, उसके बाद क्या मुझे प्रूफ करना था वो मेंशन करूंगा। और मुझे प्रूफ करने के लिए जो भी डायग्राम में एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा वो मेरा होगा पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसको मैं एक्सपीरियंस के साथ साथ ड्रॉ करूंगा। उसके बाद जाके हमारा थ्योरम शुरू होगा। शुरू कैसे होगा कि हमने स्टेटमेंट देनी है और उसके अगेंस्ट रीजन देना है, यानी कि दलाइल देने हैं। जिस तरह कोई भी केस होता है, कोर्ट के चलता है, तो वकील ने कुछ साबित करना होता है, तो वो वाकयात से वाकयात को मिला के अपनी बात को स्टेटमेंट की फॉर्म में प्रेजेंट करता है और बाद में उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट देता है कि अगर मैं कोई बात कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पे कुछ ऐसा ही है, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। जिस तरह कोर्ट में केस चल रहा होता है, तो हमारे पास एक केस चल रहा है कि मुझे इस बात को साबित करना है, तो मैथमेटिकली मैं वाकयात से, यानी कि मैं पॉइंट टू पॉइंट को मैच करके अपनी बात को साबित करूंगा। तो हर थ्योरम में हमने इसी स्टेप को फॉलो करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके हमने डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। हम लोग थ्योरम को समझ के याद करेंगे तो इजीली याद भी हो जाएगा, हम भूलेंगे भी नहीं। रट्टा मारेंगे तो थ्योरम भूल जाएंगे, ठीक है। और डायग्राम हमारा मेन जो है, मतलब है कि थ्योरम में कॉन्सेप्ट है, डायग्राम को देख के हमने स्टेटमेंट और रीजन वगैरह लिखने हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम 9.1 से। अब देखिए यहाँ पे सवाल क्या है, यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि इन द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल, अगर मैं दो ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा हूँ, आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, तो अगर एक साइड, इफ वन साइड एंड एनी टू एंगल, और कोई सी भी दो एंगल एक ट्राइंगल के, अगर किसी भी एक ट्राइंगल की एक साइड और कोई सी भी दो एंगल are congruent to the corresponding sides and angles of the other triangle, the two triangles are congruent। तो किसी भी एक ट्राइंगल का एक साइड और दो एंगल अगले वाले के वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और दो एंगल के कॉन्ग्रेंट है, तो वो दोनों ट्राइंगल आपस में हर लिहाज से कॉन्ग्रेंट होंगे। तो देखें, सबसे पहले जब मैं इस सवाल को पढ़ना शुरू करूंगा तो मुझे दो ट्राइंगल को कंपेयर करना है और इनको साबित करना है कि वो आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले मुझे ड्रॉ करने हैं दो ट्राइंगल, ठीक है। वो किसी भी शेप के हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि जो शेप बुक में गिवन था तो हम उसी शेप को फॉलो करें। तो ये डायग्राम जो होती है वो डमी होती है, हमें प्रॉपरली मेजर नहीं करना होता है, अंदाजन बनाना होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अंदाजन भी एक्यूरेट डायग्राम बनाएं। तो मैंने सवाल में क्या पढ़ा कि अगर मेरे पास कोई भी दो ट्राइंगल है तो मुझे ड्रॉ करने हैं दो ट्राइंगल, तो मैं ड्रॉ कर लूंगा दो ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची किसी भी लेंथ की, ठीक है। हाँ, अब बाद में मैंने एक और लाइन खींची अंदाजन तकरीबन सेम लेंथ, यहाँ चाहे तो आप मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तकरीबन यहाँ लाइन का मिड पॉइंट है और ये मिड पॉइंट का मजीद यानी कि 1 फुट पॉइंट था। अब इस पॉइंट से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया किसी भी हाइट पर, ठीक है, उससे मार्क कर दिया। यही काम मैंने यहाँ भी किया, ठीक है, यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया और इसे मार्क कर दिया। मैं सब काम बिल्कुल अंदाजन कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया और इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन किया, तो ये एक ट्रायंगल बन गया। यहाँ भी ये काम किया, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन किया मैंने और इसको इस पॉइंट से ज्वाइन किया, तो ये बन गया एक और ट्रायंगल, ठीक है। तो आप लोग भी कोशिश करेंगे जो दो ट्रायंगल बने वो तकरीबन दिखने में एक जैसे बने, ठीक है। थोड़ा सा फर्क आ गया कि आप लोग जब कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो आप लोग जो है, फर्स्ट करें कॉपी में लाइनें बनी हुई होती है, स्ट्रेट लाइन थी तो एक दो तीन लाइन यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, नीचे भी तीन लाइन के बाद पॉइंट ले लिया, तो ये हाइट यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो आप लोग को ड्रॉ करने में ज़्यादा आसानी है, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लाइनें वगैरह मौजूद नहीं है, मैं बिल्कुल रफली अंदाजन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई से भी दो ट्राइंगल हैं तो मैंने दो ट्राइंगल बना दिए। अब मैंने दोनों ट्राइंगल को कोई ना कोई नाम दे देना है। अच्छा, नाम क्या दें, इसका नाम था ए बी सी, ठीक है। अच्छा देखिए,
यहाँ पे यही वाला ए है, ये वाला बी है, तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन मैं जो नाम दूंगा तो उसी लिहाज से मेरे पास स्टेटमेंट होगी। तो हम लाजमी नहीं कि हम बुक की पोजीशन को फॉलो करें, बेहतर तो वही है कि वो इसी को फॉलो करें, खास पर रट्टा मारने वाले, वरना हम इसको चाहे ए बोल दें, इसको बी बोल दें, उससे फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज मैं बुक को फॉलो करूंगा, ये रहा वर्टेक्स ए बी एंड सी। तो इस ट्रायंगल का नाम क्या बन गया? ए बी सी। ये रहा ट्रायंगल ए बी सी। और अगले वाले का नाम क्या बन गया? पी क्यू आर। अगले वाले का नाम बन गया पी क्यू आर। ठीक है। अच्छा, सवाल क्या था कि अगर मेरे पास कोई भी दो ट्रायंगल है और इन दोनों ट्रायंगल की कोई भी एक साइड और दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, यानी कि एक ट्रायंगल की एक साइड और दो एंगल अगले वाले की वही कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और दोनों एंगल के बराबर हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में हर लिहाज से कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि फिर इनकी हर चीज बराबर होगी, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। हर ट्रायंगल के पास छह चीजें होती हैं, तीन एंगल और तीन साइड। तो अगर दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर होती हैं। तो मैं काम करता हूं कि इस साइड को, साइड बीसी को साइड क्यू आर के बराबर ले लेता हूं। ठीक है। एंगल बी को मैं एंगल क्यू के बराबर ले लेता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन लगा दी। एक और एंगल बराबर लेना है ना, तो एंगल ए को एंगल पी के बराबर ले लेता हूँ। तो एक एंगल में बराबर ले चुका, तो यहाँ पे हम दो लाइन लगा देंगे। ठीक है। इन द सेम वे अगर मुझे किसी और साइड के बराबर लेना होता तो हम डबल डबल लाइन लगाते, लेकिन मुझे किसी एक ही साइड की लाइन को बराबर लेना है। ठीक है। अब जरा आते हैं, सवाल को पढ़ के मैंने दो ट्रायंगल ड्रॉ किए। ठीक है। आफ्टर ड्राइंग डू ट्राइंगल, अब यहाँ पे मैंने इस साइड को इस साइड के बराबर ले लिया। जिस तरीके से मैंने कहता वैसे भी ठीक है, वरना जैसे बुक में लिखा था फॉलो करते हैं कि ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और बाद में ये साइड इस साइड के बराबर। तो यहाँ पे सिंगल लाइन, यहाँ पे डबल लाइन और साइड में ट्रिपल लाइन। ठीक है। हम साइड में अलग से सेम लाइन भी ले सकते हैं, इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने दो ट्राइंगल ड्रॉ किए तकरीबन सेम शेप और साइज के, और इन दोनों ट्राइंगल में ये साइड इस साइड के बराबर ले ली, एंगल भी एंगल क्यू के बराबर और एंगल ए एंगल पी के बराबर। तो ये मुझे गिवन है। क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर के अंदर, यानी कि जब मैंने कंपेयर कर रहा हूँ तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, ये मुझे गिवन है। मेजरमेंट साइड बी सी मेजरमेंट साइड क्यू आर के बराबर है, ये मुझे गिवन है। और एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ये मुझे गिवन है। और क्या साबित करना है कि ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इनकी हर चीज आपस में बराबर है। अब साबित करने के लिए जो मैं एक्स्ट्रा वर्किंग करूंगा वो मेरा कहलाएगा पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को साबित कैसे करूँ, तो उसका तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। साबित ये करना है कि इन दोनों ट्रायंगल के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मेरा टारगेट क्या है कि मैं इस साइड के अलावा किसी भी एक और साइड को आपस में बराबर साबित कर दूं। तो मैं साइड ए बी और साइड क्यू पी इनको बराबर साबित करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं साबित कर है कि थ्योरम मैं प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। खैर, कोर्ट में तो क्या होता है कि लाजमी नहीं है कि केस जो है ना वकील साबित कर सके, लेकिन मैथमेटिक्स है तो यहाँ पे इंसाफ होता है और हर चीज़ प्रॉपर तरीके से होगी तो केस हमारा साबित भी हो जाएगा। हाँ जी, जरा आगे बढ़ते हैं हम। अब मुझे साबित करना है कि ये साइड ए बी जो है ना वो साइड क्यू पी के बराबर है। तो अक्सर औकात क्या होता है कि मुझे जो बात साबित करनी होती है मैं उसका उल्टा सोचता हूँ कि वो जो बात साबित करनी है वो गलत है, और जो उसकी अपोजिट वाली बात है वो सही है। और उसके बाद जब मैं वाकयात से वाकयात को मिलाता हूँ और अगर मैं गलत साबित हुआ तो जो मैंने सोचा था वो सही साबित हो जाता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि फर्ज करें कि किसी भी घर में चोरी हो जाती है। ठीक है। एक घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, चोरी हो गई। फर्ज करें कि मिस्टर ए था, मिस्टर ए पर चोरी का इल्जाम लग गया। ठीक है। अब मिस्टर ए के जो जितने रिश्तेदार थे, उसके पेरेंट्स, उन्हें ये साबित करना है कि मिस्टर ए चोर नहीं है। ठीक है। तो दे में थिंक कि वो इस बात को कि भाई मान लेते हैं कि मिस्टर ए ही चोर है। अगर मिस्टर ए चोर है तो फिर बाद में वो वाकया से वाकत मिला कि मिस्टर ए का चोर उन्होंने ऐसा किया होगा, इस तरह किया होगा, इस तरह किया होगा। ठीक है। अब हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि मिस्टर ए चोर है। अब इसको हम जब केस को आगे लेके चलते हैं तो हमने जो बात सोची हुई थी वो बात गलत साबित हो जाती है। वो खास तौर पे अगर फर्स्ट कोई भी चीज़ चोरी होती है
और उस टाइम पर मिस्टर ए वहां पर मौजूद नहीं है, ये बात साबित हो जाती है मिस्टर ए चोर नहीं है। तो हमने सोचा कि मिस्टर ए चोर हैं, उसके बाद जाके हम लोगों ने तमाम वाकयात को मिलाने की कोशिश की और बाद में हम इसमें नाकाम हो गए। तो इसका मतलब है कि मिस्टर ए चोर नहीं है, ये साबित हो गया। तो यहाँ पर मुझे साबित करना है कि ए बी जो है वो क्यू पी के बराबर है। तो हम मान लेते हैं कि क्यू बी के बराबर नहीं है। तो हम सपोज कर रहे हैं कि ए बी क्यू पी के बराबर नहीं है। उसके बाद जाके मैं किस तरीके से आगे वाकयात को मिला रहा हूँ उसको जरा हम देखते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखो कि फर्ज करते हैं कि ए बी जो है वो क्यू पी के बराबर नहीं है। अगर इसके बराबर नहीं तो किसी के तो बराबर होगा ना। मिसाल के तौर पर अगर ए बी की लेंथ जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है, तो हम ये मान लेते हैं कि क्यूपी की लेंथ जो है ना वो 4 सेंटीमीटर नहीं है। तो दो बातें होंगी, या तो क्यूपी 4 से ज़्यादा होगा या 4 से कम होगा, कि बराबर तो नहीं है। तो यहाँ पे दोनों केस को लेके चल सकते हैं। फर्ज करें कि क्यूपी की लेंथ 4 से ज़्यादा है, तो कितनी है? 4.2 है। यानी कि फर्ज करें कि क्यूपी की लेंथ 4.2 है, तो मैं एक नया पॉइंट लूंगा पी डैश, जो कि पी से थोड़ा पहले आएगा, और वो पॉइंट मैं ऐसी जगह लूंगा कि ए बी की लेंथ जो है वो क्यू पी डैश के बराबर आ जाए। तो पी डैश इज अवर न्यू पॉइंट। तो और अगर फर्स्ट करें कि क्यू पी की लेंथ जो है वो छोटी है, तो वो पॉइंट ऊपर आ जाएगा। तो ये पी डैश का पॉइंट जो है ना वो पी से नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी आ सकता है। तो दोनों डायग्राम को हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जैसा बुक पर ड्रॉ किया हुआ था उसी को फॉलो कर लेते हैं। तो हमने सपोज ये किया कि ए बी जो है वो क्यू पी के बराबर नहीं है, तो किसी के तो बराबर होगा। तो मैंने पी डैश एक नया पॉइंट ले लिया, और अब ए बी जो है वो क्यू पी डैश के बराबर है। उसके बाद मैंने आर को पी डैश से ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया? कंस्ट्रक्शन। ठीक है, हमने क्या सपोज किया? हमने सपोज किया कि ए बी पी क्यू के बराबर नहीं है, तो मैंने एक नया पॉइंट पी डैश लिया। ठीक है, पी क्यू पे, लाइन पी क्यू पर। इस तरह के ए बी जो है ना वो अब पी डैश क्यू के बराबर है। उसके बाद मैंने पी डैश को ज्वाइन कर दिया आर से। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो गई। ठीक है, अब ये हमारे पास डायग्राम बन गई है। हमारा थ्योरम जो वो डिपेंड करेगा हमारे डायग्राम के ऊपर। तो ये हमारे पास नया ट्राइंगल है पी डैश क्यू आर, और ये है ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल ए नहीं, इससे पहले कि मैं इन दोनों कंपेयर करूं, मैंने इस एंगल को इसके बराबर लिया था, इस एंगल को इसके बराबर लिया था। तो किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हो जाए तो तीसरा वाला भी बराबर होता है। एक बहुत ही कॉमन सी बात थी। तो सबसे पहले हम इस एंगल सी को एंगल आर के बराबर साबित करेंगे। ठीक है, देखते हैं थ्योरम में क्या लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, तो जब मैं ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर को कंपेयर कर रहा हूँ, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, तो इसीलिए एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दो ट्राइंगल में दो एंगल तो कॉन्ग्रुएंट थे, तो थर्ड वाला भी लाजमी कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अब जरा हम जो हमने जो बात सपोज की थी उसको हम लेके चलते हैं कि ए बी या बी ए, हम ए बी बोले या बी ए बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ए बी या बी ए जो है वो क्यू पी के बराबर नहीं है, तो मैंने एक नया पॉइंट पी डैश ले लिया, और ए बी जो है वो क्यू पी डैश के बराबर है। ठीक है, इट इज अवर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन के जो ए बी है वो क्यू पी डैश के बराबर है। अब मैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल क्यू पी डैश आर इन्हें कंपेयर करूंगा। मैं यहाँ भी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने दो ट्राइंगल लिए हुए थे, मैंने ये एक पॉइंट ले लिया पी डैश, पी डैश मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ये रहा मेरा पी डैश। ठीक है, अब पी डैश को मैं ज्वाइन कर दूंगा आर से, तो ये मेरे पास क्या बन गया? पॉइंट बन गया पी डैश। ठीक है, अच्छा, अब जो ए बी है वो क्यू पी डैश के बराबर है। ठीक है, इट इज अवर पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। अब मैं ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी डैश क्यू आर इन्हें कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेन ट्राइंगल था पी का, इसको नहीं, जो नया ट्राइंगल था पी डैश क्यू आर, इसे मैं पी डैश क्यू आर बोलूँ या क्यू आर पी डैश बोलूँ, यानी कि मुझे खाली इन तीनों पॉइंट को मिला के बोलना है। कौन सा पहले आया कौन सा बाद में से फर्क नहीं पड़ता। अब मैं ट्राइंगल ए बी सी बोलूँ या ए सी बोलूँ या ए सी बी बोलूँ या फिर बी सी ए बोलूँ, तो तीनों बातें बराबर हैं। अब मैं ट्राइंगल ए बी सी और पी डैश क्यू आर को कंपेयर कर, अब इन दोनों ट्राइंगल में पॉइंट नंबर वन, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है।
क्यों बराबर है, ये मुझे गिवन है, ये मुझे गिवन है। पॉइंट नंबर 2, साइड BC जो है वो साइड QR के बराबर है। अगेन ये मुझे गिवन है, ये दोनों बातें मुझे गिवन है। नंबर 3, AB जो है वो QP' के बराबर है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल में 3 पॉइंट जमा कर लिए, ये साइड इस साइड के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और ये वाला एंगल, एक मिनट, ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर। तो इन दोनों ट्रायंगल में 2 साइड और एक एंगल आपस में बराबर साबित हुए। और अगर किसी भी 2 ट्रायंगल में कोई सी भी 2 साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में हर लिहाज से कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। अब लेट्स सी, यहाँ पे ये बातें लिखी हुई हैं थ्योरम में, स्टेटमेंट के अंदर, देखते हैं जरा। हम्म तो ट्रायंगल ABC और P'QR, इन दोनों ट्रायंगल में नंबर 1 BC QR के बराबर है, BC QR के बराबर है, क्योंकि ये मुझे गिवन है। नंबर 2, एंगल B एंगल Q के बराबर है, ये भी मुझे गिवन है, एंगल B एंगल Q के बराबर है। एंड नंबर 3, साइड AB साइड QP' के बराबर है, साइड AB या BA साइड QP' के बराबर, सर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी सपोजिशन है या फिर हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं दोनों बातें लिख सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों ट्रायंगल में 2 साइड और एक एंगल को बराबर साबित किया, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल P'QR आपस में हर लिहाज से बराबर साबित हुए। वजह क्या थी, साइड एंगल साइड पोस्टुलेट, यानी कि 2 साइड और एक एंगल बराबर। और कोई से भी 2 ट्रायंगल अगर आपस में हर लिहाज से बराबर हो तो इनकी तमाम तीनों के तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म और तीनों की तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर होती हैं। अब जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर, ये ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ठीक है, तो इनकी हर चीज आपस में बराबर। तो अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये एंगल C या फिर एंगल BCA है, और ये वाला एंगल QRP' है। ठीक है, लेट्स सी क्या लिखा हुआ है। जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर, तो एंगल C जो है ना वो एंगल QRP' के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल C एंगल QRP' के बराबर हो जाएगा। लेकिन एंगल C तो एंगल QRP के बराबर है, इसको मैं पहले ही साबित कर चुका हूं। ठीक है, ये वाला एंगल इसके बराबर था, यानी कि मैं इसको भूल जाता हूँ, यानी कि जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क किया था उसको हम छोड़ देते हैं। हमारे 2 मेन ट्रायंगल थे, तो उसमें ये एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था, ये हम साबित कर चुके थे। और हमने अभी नई बात साबित की जो कि हमारी सपोजिशन का हिस्सा थी। तो जब मैंने सपोज किया और ये वाला ट्रायंगल छोटे वाले के बराबर साबित हुआ, तो ये एंगल C एंगल QRP' के बराबर साबित हो गया। लेकिन एंगल C तो एंगल QRP के बराबर था। इसका मतलब क्या होगा, QRP' और QRP ये दोनों सेम एंगल है, मतलब तो ये 1 है इसका। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि जब ये ट्रायंगल ABC नए ट्रायंगल P'QR के बराबर साबित हो गया, तो एंगल C एंगल QRP' के बराबर साबित हो गया बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। वजह क्या थी कि ये दोनों एंगल, दीज आर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, ये इसे लिखेंगे रीजन। फर्ज करें कि मेरे पास कोई भी 2 ट्रायंगल थे, जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को आपस में बराबर साबित कर दिया, देन आई कैन से कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। वजह क्या था, दीज टू आर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये साइड इस साइड के बराबर थे। जब मैंने इन दोनों ट्रायंगल को बराबर साबित किया तो ये एंगल C एंगल QRP' के बराबर है। वजह क्या थी, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। लेकिन एंगल C एंगल QRP के बराबर भी है, ये मैं पहले ही साबित कर चुका था कि एंगल C जो है ना वो एंगल QRP के बराबर है, प्रूव्ड इन 2 अबव। तो ये देखिए, ये हमारे पास जो है ना ये वाली बात यहाँ साबित हुई है। ठीक है, खाली अबव कर देंगे तो ये भी काफी, यहाँ पे 2 ना लिखे, यानी कि ऊपर मैं साबित कर चुका हूँ। तो एंगल C इसके बराबर भी, एंगल C इसके बराबर भी, तो इसका मतलब है कि QRP' एंगल और एंगल QRP ये दोनों सेम एंगल हैं। ठीक है, हालांकि सेम नहीं है। तो 2 एंगल सेम तभी होंगे जब दोनों के मतलब है कि आर्म्स कॉमन हो जाएंगे और दोनों के एंड पॉइंट सेम हो जाएंगे। तो ऐसा सिर्फ तभी होगा जब ये P और P' एक ही पॉइंट हो। ठीक है, वो अलग अलग पॉइंट ना हो।
हालांकि जो हमने सपोज किया हुआ वो क्या है कि पी डैश जो ना एक ऐसा पॉइंट जो कि पी के अलावा या तो ऊपर है या नीचे है, वो अलग अलग पॉइंट है। इसका मतलब है कि जो मैंने सपोज किया था वो मैं यहाँ पे गलत साबित हो रहा हूँ। तो जो उसके अगेंस्ट वाली बात थी कि वो ए बी क्यू पी के बराबर थी, वो बात सही साबित हो जाएगी। अब लेट्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये एंगल क्यू आर पी डैश और एंगल क्यू आर पी ये सिर्फ तभी बराबर होंगे जब पी डैश और पी जो ना वो कॉन्साइड करें, एक ही पॉइंट हो, ठीक है, और आर पी की लेंथ आर पी डैश की लेंथ के बराबर हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने सपोज किया था वो मैंने गलत सपोज किया था। तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि जो साइड ए बी है वो साइड क्यू पी के बराबर साबित हुई, क्योंकि पी और पी डैश एक ही पॉइंट है। तो अब जाके मैंने साबित कर दिया कि ए बी और क्यू पी जो है ना ये दोनों साइड आपस में बराबर हैं। और जब मैंने इस बात को साबित कर दिया तो अब थ्योरम को साबित करना कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। क्यों? अब जरा हम आगे जाके दोबारा दोनों मेन ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं। जो हमारे गिवन ट्राइंगल थे, ट्राइंगल ए बी सी और एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। अब मुझे एक नई बात मालूम है कि बी ए जो है वो क्यू पी के बराबर है, ठीक है। अब मैं नई बात को इस्तेमाल करके कोई सी भी एक साइड, सॉरी कोई सा भी एक एंगल और दूसरी साइड को मैं बराबर साबित कर दूंगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर हो गया, ये साइड इस साइड के बराबर, यानी कि बी ए क्यू पी के बराबर अभी साबित किया है। और कोई सा भी एंगल ले लेंगे हम, एंगल बी ले लें, ए ले लें या फिर आर ले लें, वो उसके बराबर, ठीक है। तो ये देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। साइड बी सी क्यू आर के बराबर, ये गिवन था बिल्कुल शुरू में। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, ये गिवन था। और बाद में हम लोगों ने अभी साबित किया है कि बी ए क्यू पी के बराबर, ये अभी साबित हुआ है, प्रूव कर, ठीक है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट जमा हो गए। इन दोनों ट्रायंगल में 2 साइड और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट, इसीलिए ये दोनों ट्रायंगल आपस में हर लिहाज से कॉन्ग्रेंट साबित हो गए। तो यहाँ पे थ्योरम हमारा मुकम्मल हो गया। अब मैं इसका फास्ट सा रिकैप कर देता हूँ, ठीक है। तो थ्योरम जो है ना, हमने क्या करना है, थ्योरम में क्वेश्चन को रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करने के बाद डायग्राम को ड्रॉ करना है, ठीक है। सवाल क्या था कि मेरे पास कोई से भी 2 ट्रायंगल हैं और इनकी कोई सी भी 2 एंगल और एक साइड आपस में कॉन्ग्रेंट है। तो अगर किसी भी 2 ट्रायंगल के कोई सी भी 2 एंगल और एक साइड कॉन्ग्रेंट हो तो वो आपस में हर लिहाज से कॉन्ग्रेंट होते हैं, मुझे साबित करना है। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा 2 ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल ने मैंने साइड बी सी को साइड क्यू आर के बराबर ले लिया, एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर ले लिया और एंगल ए को एंगल पी के बराबर ले लिया। ये मुझे गिवन है। और क्या साबित करना है कि ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वर्किंग की वो मेरा पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन था। मैंने क्या किया, मैंने सपोज किया। अब मुझे करना क्या है, मेरा टारगेट ये है कि इन दोनों ट्रायंगल में इस साइड के अलावा किसी भी एक और साइड को बराबर साबित कर दूं। तो मैंने टारगेट ये बनाया कि मैंने ए बी को क्यू पी के बराबर साबित करना है। तो मैंने सपोज किया कि बराबर नहीं है। मैं सपोज कर रहा हूँ कि ए बी क्यू पी के बराबर नहीं है, तो किसी के तो बराबर होगा। तो मैंने एक नया पॉइंट पी डैश लिया, जो जिसको मैंने थोड़ा सा पीछे ले लिया, पी से हम ऊपर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये ए बी जो है ना क्यू पी डैश के बराबर है, ये हमारी सपोजिशन है जो कि बाद में हो जाएगी साबित गलत। तो ए बी पी के बराबर साबित हो जाएगा। तो मैंने नया पॉइंट पी डैश ले लिया। तो अब ए बी जो है ना वो क्यू पी डैश के बराबर है, फिर मैंने पी डैश को ज्वाइन कर दिया आर से। अब हम स्टार्ट करेंगे थ्योरम। ये एंगल इसके बराबर है, यानी कि मेन दो ट्रायंगल में ये एंगल इसके बराबर है। तो इन दोनों ट्रायंगल में जब 2 एंगल बराबर है तो थर्ड वाला एंगल ही बराबर होगा, यानी कि एंगल सी, नहीं एंगल बी सी ए, एंगल आर यानी कि एंगल क्यू आर पी के बराबर होगा। सबसे पहले मैंने थर्ड एंगल को बराबर साबित किया। उसके बाद मैं ट्रायंगल ए बी सी को ट्रायंगल क्यू पी डैश आर से कंपेयर कर रहा हूँ, जो छोटा वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के बराबर है, ये मुझे गिवन है। ये एंगल इसके बराबर, ये मुझे गिवन है। और साइड ए बी साइड क्यू पी डैश के बराबर है, ये हमारा पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है या फिर हमारा पार्ट ऑफ सपोजिशन है। तो मैंने 2 साइड और एक एंगल को बराबर साबित कर दिया। और किसी भी 2 ट्रायंगल में अगर 2 साइड, सॉरी हाँ 2 साइड और एक एंगल बराबर हो तो वो दोनों ट्रायंगल आपस में हर लिहाज से बराबर होते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी और नया ट्रायंगल पी डैश क्यू आर आपस में बराबर साबित हुए आफ्टर आवर सपोजिशन। और जब ये दोनों ट्रायंगल बराबर साबित हो गए तो इनकी हर चीज बराबर होगी। और अगर हर चीज बराबर होगी तो एंगल सी जो है वो एंगल क्यू आर पी डैश के बराबर होगा। लेकिन एंगल सी तो एंगल क्यू आर पी के बराबर था, जिसे मैं ऊपर साबित कर चुका हूं। तो ये एंगल सी एंगल क्यू आर पी डैश के बराबर भी है,
एंगल सी क्यू आर पी के बराबर भी। इसका मतलब है कि क्यू आर पी डैश और क्यू आर पी ये दोनों सेम एंगल है। तो ये दोनों सेम एंगल तभी होंगे जब पी और पी डैश एक ही पॉइंट होगा। पी डैश जो ना पी से नीचे आएगा ना ऊपर आएगा। तो जो मैंने सपोज किया था कि पी डैश एक नया पॉइंट होगा जो पी से मुख्तलिफ होगा, तो वो मैं गलत साबित हो रहा हूँ। और जब आर से लेके पी तक की लेंथ और आर से लेके पी डैश तक की लेंथ बराबर होगी, तभी ऐसा मुमकिन होगा कि दोनों एंगल सेम हो। ठीक है। और जब ऐसा होगा तो इसका मतलब है कि जो मैंने सपोज किया था कि जो ए बी है वो क्यू बी के बराबर नहीं है बल्कि क्यू पी डैश के बराबर था, तो मैं गलत साबित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी जो है वो क्यू पी के बराबर साबित हो गया। तो मैंने जो अपना टारगेट था पूरा कर लिया। मैंने साइड ए बी को साइड क्यू पी के बराबर साबित कर दिया। अब मैं जब मैं दोबारा दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करूंगा तो मुझे एक नई बात मालूम है कि साइड ए बी साइड क्यू पी के बराबर थी। ये मुझे गिवन है कि बी सी क्यू आर के बराबर है। और मैंने एंगल बी को एंगल क्यू के बराबर ले लिया। अब इन दोनों ट्राइंगल में दो साइड और एक एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए दोनों ट्राइंगल आपस में हर लिहाज से कॉन्ग्रुएंट साबित हुए। तो यहाँ पे ये हमारा थ्योरम 9.1 खत्म हो गया।